दोस्तों सभी किसानों को 19वीं किस्त का पैसा मिल गया है। अगर देखा जाए तो जितने भी किसान लाभार्थी अपना स्टेटस सही करवा लिए थे, यानी रजिस्ट्रेशन में जो भी कमी थी उनको सही करवा लिए, तो 19वीं किस्त सभी किसानों को मिल चुकी है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बजे के टाइम्स जितने भी पात्र किसान थे सभी को 19वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चेक करना चाहेंगे तो पीएफएमएस के पोर्टल पर से आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस्त का पैसा मिला है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो चलिए आपको पीएफएमएस के पोर्टल पे चलना है। सबसे पहले आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन होता है किसान रजिस्ट्रेशन, वो नंबर यहाँ से आपको निकाल लेना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके आप अपने पीएफएमएस के पोर्टल पर स्टेटस देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर आपके सामने देखेंगे इस प्रकार का पेज शो होगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। नीचे देखेंगे पेमेंट स्टेटस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फिर से आपके सामने कुछ नीचे फंक्शन आएंगे और आप डीबीटी स्टेटस ट्रैकर पर क्लिक कर देना है। पहले आपको कैटेगरी में पीएम किसान को सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कैटेगरी में आएंगे तो दूसरे नंबर पर पीएम किसान लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो पीएम किसान सेलेक्ट कर लेना है। डीबीटी स्टेटस में आएंगे तो आपको पेमेंट पर ही क्लिक रहने देना है, बेनिफिशियरी वाले पर नहीं क्लिक करना है। अगर आपका पैसा नहीं आया है पहले कभी भी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना पीएफएमएस का जो भी डाटा होगा देख सकते हैं। तो आपको पेमेंट पर ही क्लिक रहने देना है। आप जो पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन होती है उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी कोड अगर आपको पता है तो डालना, नहीं तो इस बॉक्स में आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। नीचे ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है सेम टू सेम इस बॉक्स में डाल देना है। डालने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। करने के बाद फिर आप पेमेंट डिटेल में आएंगे तो सबसे देखेंगे एप्लीकेशन आईडी जो आपने अभी डाला होगा, बेनिफिशियरी नाम आएगा, बेनिफिशियरी कोड आएगा, यहाँ पर एजेंसी कोड आएगा। इसके बाद कौन सी यहाँ पर किस्त है तो देख सकते हैं 19वीं किस्त यहाँ पर शो रही। आधार के यहाँ पर 4 डिजिट लास्ट के अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड और यहाँ पर नहीं होगा। नीचे देखेंगे तो 2000 का यहाँ पर पेमेंट शो हो रहा है। रिक्वेस्ट डेट भी शो हो रही, कब यहाँ पर पेमेंट भेजा गया तो फरवरी 18 2025 1 PM, तो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर नीचे देखेंगे वैलिडेशन स्टेटस, यहाँ पर देखेंगे वैलिडेट हो चुका है। डेट भी यहाँ पर शो हो रहा है 18 फरवरी 2025 22:10 पे। नीचे देखेंगे फंड स्टेटस में देखेंगे अप्रूव माने अप्रूव बाई एजेंसी, ये भी आप टाइम भी देख सकते हैं। ये जो ट्रेजरी स्टेटस अभी यहाँ पर ना दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद सेक्शन ऑफ स्टेटस में आएंगे तो सेक्शन क्लोजेट 20 फरवरी यहाँ पर शो हो रहा है, माने यहाँ पर बैंक खाते में पैसा आ चुका है। इसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पर एक्सपायर माने क्लोज कर दिया गया। नीचे देखेंगे फाइल स्टेटस, आप बैंक रिसीव 18 फरवरी 2025 23:15 पर बैंक को रुपया ट्रांसफर होके आ चुका है। और जितने खन मोदी की बटन दबती उतने खन यहाँ पर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि बैंक का भी बहुत काम होता है यहाँ पर, अगर एक साथ सभी किसानों को पैसा ट्रांसफर किया जाए तो सर्वर की दिक्कत आ सकती है। इसलिए बैंक को जो सरकार है, बैंक को पहले से जिन किसान लाभार्थी उनके खाते में पैसा डालने के लिए उनका प्रोसेस पहले से कंप्लीट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 18 तारीख को यहाँ पर पेमेंट भेजा गया है। धीरे धीरे यहाँ पर सेटलमेंट होके 24 तारीख को जो डेट दी गई थी तो आज इसी खाते में ट्रांसफर कर दिया है। प्रकार आप नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक शो हो रहा, तो यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे बाद ही यहाँ पर अपडेट हो पाता है। इसलिए यहाँ पर पेमेंट विद पेंडिंग एट बैंक दिखाई पड़ रहा। 18वीं किस्त में अगर देखेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग एट जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कई ऑप्शन में आता है, तो स्टेटस भी होता है। तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर 19वीं किस्त को नहीं, जो 18वीं किस्त आई थी उसमें हम बताएंगे कब यहाँ पर डेट किस बैंक में और ट्रांजैक्शन आईडी सभी डाटा वहां पर शो होता है। दूसरे किसान का दिखाते हैं कि कब 18वीं किस्त आई, किस प्रकार से यहाँ पर स्टेटस बैंक एड शो होता है। देखेंगे तो इनकी जो 18वीं किस्त थी यहाँ पर शो हो रही, इनका नाम, बेनिफिशियरी कोड, ये सारा डाटा होगा। नीचे अमाउंट भी शो होगा, यहाँ पर कब डाटा आया है माने यहाँ पर कितने समय पैसा आया है। और आप नीचे यहाँ पर देखेंगे जो बेनिफिशियरी जो है उनका बैंक में कब रिसीव हुआ तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर पीएफएमएस ट्रांजैक्शन दिखाई पड़ेगा, यूटीआर बैंक रिसीव दिखाई पड़ेगा, क्रेडिट टाइम माने क्रेडिट डेट जो है वो भी शो होगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे
नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जाएंगे तो यहाँ पर बैंक में जब भी जुड़ा होगा और अकाउंट नंबर 4 डिजिट के शो होंगे, बैंक में जिस प्रकार नाम होगा शो होगा, इसके बाद बैंक का जो पर बैंक यहाँ पर जो कोड होता है वो कोड भी शो होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 24 घंटा वेट करना है। इसके बाद इसी प्रकार जिस प्रकार 18वीं किस्त का डाटा दिखाई पड़ रहा है उसी प्रकार आपका 19वीं किस्त का भी डाटा शो होगा। यहाँ पर कुछ वेट करना पड़ता है क्योंकि जो बैंक का सर्वर है वो भी कुछ सही से काम नहीं करता, जिसके कारण हो सकता है अगर आपका पैसा नहीं प्राप्त हुआ है तो कल आपको 10 बजे से पहले आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अगर आपका PFMS के पोर्टल पर इस प्रकार का डाटा शो हो रहा है तो इसका मतलब आपको 100% आपको पैसा मिलेगा। तो यही यहाँ पर ये जो डाटा है बिल्कुल क्लियर और सही दिखाया जाता है। यहाँ पर जो भी डाटा होता है PFMS के पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाता है और 24 घंटे के बाद यहाँ पर आपका बैंक नाम, UTR नंबर, ये सारा डाटा यहीं पर शो होगा। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पर जो भी आपका अगर डाटा शो हो रहा तो इसका मतलब आपका किस्त का पैसा आपको मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो आपको सुबह 10 बजे से पहले आपको आपके खाते में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर और कोई जानकारी लेना है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।